तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसके बारे में कहा जाता है कि आप यहाँ पर सब कुछ खरीद सकते हो, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी। अरे भैया गर्लफ्रेंड भी मिलेगी, टेंशन याद नहीं, बस वीडियो पूरा देख। दोस्तों इस देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी लगभग 4 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं। दोस्तों इन सब बातों से क्या आपको अंदाजा लग पाया कि हम किस देश की बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको कुछ और हिंट दे देते हैं। इस देश को ड्रैगन का देश भी कहा जाता है और पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अब तो आपको यकीनन पता चल ही गया होगा कि हम आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश चीन की। जी हाँ, इस देश के बारे में शायद आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं चीन की सैर पर। दोस्तों चीन का असली नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस देश की आबादी 141 करोड़ है, हमसे थोड़ा ही आगे चल रहा है, समझ रहे हो? और इसी के साथ ये विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर देशों की जो सीमाएं हैं 3, 4 या 5 देशों से मिलती है, लेकिन चाइना भाई साहब अकेले ऐसा देश है जाकी सीमा 14 देशों से मिला थे। जी हाँ, इस देश की 61% आबादी शहरी इलाकों में रहती है और 39% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। हालांकि यहाँ के सभी गांव पिछले कुछ वर्षों के दौरान बेहद ही तेजी से विकसित हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 40 वर्ष पहले भारत और चीन एक ही लेवल पर हुआ करते थे, लेकिन सन 1980 के बाद चीन ने विकास के क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिसने से आज पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीन में विकास का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। साल 2011 से 13 के बीच चीन ने जितने सीमेंट का इस्तेमाल किया है उतने सीमेंट का इस्तेमाल अमेरिका पूरी 20वीं सदी में भी नहीं कर पाया। चीन में भाई साहब आपको बता दूं हर दूसरे हफ्ते एक बहुमंजिला इमारत तैयार करी जा रही है। और चीन की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन चीन की सेना में भर्ती होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ सैनिकों को बेहद ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और सिपाहियों को भाई साहब अनुशासन सिखाने के लिए चीन में उनके कॉलर पर एक पिन लगाई जाती है जिससे कि उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और यहाँ पर कुत्तों के अलावा बंदर और कबूतर जैसे जानवरों को भी आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है और किसी आपातकालीन स्थिति में कबूतर एक की जगह से दूसरी जगह संदेश देने के काफी काम आ सकते हैं भाई। और मैं थानू दस्ता चीन में सब तो ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडरिन है, लेकिन इसके अलावा यहाँ इंग्लिश बोलने वालों की भी संख्या करोड़ों में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या अमेरिका में इंग्लिश बोलने वाले लोगों से भी अधिक है। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं तो ठोको लाइक। दोस्तों चीन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आप सब कुछ खरीद सकते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए गुरु। और यहाँ पर आप अपने लिए गर्लफ्रेंड भी किराए पर ले सकते हो, समझ रहे हो? जी हाँ दोस्तों, सिंगल लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ जाके आप अपने लिए गर्लफ्रेंड कुछ दिनों के लिए रेंट पे ले सकते हो, समझ रहे हो? हालांकि आपको उस गर्लफ्रेंड की ज्यादा नजदीक जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वो बस आपके सिर्फ मोरल और इमोशनल सपोर्ट के लिए होती है। इसके अलावा भाई साहब चीन में एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को ट्रैफिक से बाहर निकालने में मदद करती है। यानी कि अभी कभी आप ट्रैफिक में फंस जाए तो इस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं और वो कंपनी सुरक्षित तरीके से आपकी गाड़ी आपके घर पर पहुंचा देगी। और इसके अलावा चीन में एक ऐसा कानून है जिससे कोई व्यक्ति अपने बदले किसी और को जेल भेज सकता है। और यानी कि यदि आपके पास पैसा है और आपने कोई जुर्म भी कर दिया है तो आप अपनी जगह किसी और को जेल भेज सकते हैं और बदले में बस आपको कुछ मुआवजा या सैलरी देनी होगी बस। चलिए दोस्तों अब आपको चीन के लोगों और इस देश की कुछ मजेदार बातें बताते हैं। चीन के लोगों का मानना है कि आम लोगों के मुकाबले गोरे लोग ज्यादा अमीर होते हैं। चीन में मास्क पहनना बहुत ही आम बात है, देखा हमको भी पहनाने ससुरे हम। यहाँ पर लोग प्रदूषण से बचने के लिए अपनी स्किन को टैनिंग से बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में मास्क पहन कर ही रहते हैं। चीन के लोग अपने बच्चों को डायपर नहीं बनाते, नहीं, उनका मानना है कि डायपर पहनने से बच्चा बीमार हो सकता है। इसकी जगह वो बच्चों को खास तरीके से बनाए गए कपड़े पहनाते हैं जिसमें कपड़े के आगे और पीछे दोनों तरफ एक होल होता है, बुझे? इसकी मदद से वहाँ पेरेंट कभी भी और कहीं भी अपने बच्चों को सूचू पाउची करा सकते हैं। चीन में भाई साहब यूरिन थेरेपी काफी प्रचलित है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा हल्का हल्का, हम बताते रहे डिटेल में। आप सोच रहे होंगे भला यूरिन थेरेपी है क्या बवासी? तो आपको बता दे गुरु, यहाँ पर लोग सुबह सुबह उठकर अपना खुद का यूरिन पीते हैं। जी हाँ, उनके मुताबिक ऐसा करने से आप स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इतना भला हो जाए। छी 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 सुबह ही सुबह। दोस्तों अगर आपको कहीं भी
पांडा दिख जाए तो समझ जाइए उसके ऊपर चीन का ही अधिकार है। चीन ने पांडा को लीज पर लिया हुआ है। वैसे तो पूरे विश्व में विशेष तौर पर चीनी पांडा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य देशों में पाए जाने वाले पांडाओं पर भी चीन के ही अधिकार है। इतना ही नहीं, पांडा की आइंदा नस्लें यानी कि आने वाली प्रजातियों पर भी चीन का ही हक होगा। चीन में भाई साहब पांडा टी भी काफी पॉपुलर है, लेकिन पांडा टी की विधि जानकर शायद आप इसे पीना पसंद नहीं करेंगे। ये चाय पांडा की पॉटी से तैयार की जाती है। क्या आप ये चाय पीना पसंद करोगे भाई साहब? और मैं कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आपको चीन के खान पान के बारे में तो पता ही होगा। मतलब आप सुबह उठो और आपको अपने यहाँ बेड़ई कचौड़ी पोहा भी खाते हैं, उनके यहाँ आपको सांप का सूप दे दिया जाए या फिर चिड़िया के घोंसले से तैयार किया गया सूप भी काफी पसंद किया जाता है। इस डिश को एडिबल बर्ड्स नेस्ट सूप या सिफलेट्स भी कहा जाता है। इस सूप की कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन घोंसलों से सूप तैयार किया जाता है केवल उसकी कीमत ही 1.5 लाख रुपए होती है। और दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप किया है। चीन में केवल 25 से 30 दिनों में एक बहुमंजिला इमारत तैयार हो जाती है। यहाँ पर पिछले कुछ सालों के दौरान ग्रामीण इलाकों में बहुत विकास किया गया है। बहुत तेजी से फ्लैट भी बनवाए जा रहे हैं, लेकिन इन फ्लैट्स में रहने वाला कोई नहीं है ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में नए बसे कई शहर पूरी तरह से वीरान है और लगभग 6 करोड़ खाली फ्लैट्स चीन के पास हैं। इन वीरान शहरों को घोस्ट सिटी का नाम दिया जाने लगा है। चीन में इंटरनेट को लेकर भी काफी सख्त कानून है। यहाँ पर साल 2009 से फेसबुक और ट्विटर जैसे ऐप्स पर बैन लगा हुआ है। साथ ही मीडिया को भी बहुत कम आजादियां यहाँ दी जाती है। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा न्याय के प्रति आवाज उठाने वाले या पत्रकार जेलों में कैद है। चलिए दोस्तों, अब आपको चीन के कुछ प्रसिद्ध घूमने लायक जगहों के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आप झांगजियासी नेशनल फॉरेस्ट पार्क घूम सकते हैं। ब्लॉकबस्टर हिट अवतार मूवी के जंगलों की प्रेरणा इन्हीं जंगलों से ली गई थी। आप यहाँ के ग्लास ब्रिज की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 300 मीटर ऊंचे और 400 मीटर लंबे पुल पर चलकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आसमान पर चल रहे हो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आप जानते होंगे भाई साहब। 21,196 किलोमीटर लंबी ये दीवार अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। इसके अलावा टेराकोटा आर्मी म्यूजियम, मुगाओ की गुफाएं, द समर प्लेस ऑफ बीजिंग और द फॉरबिडन सिटी जैसी ऐतिहासिक जगहों पर आप चीन की विरासत और धरोहर देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ की प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आप येलो लेक, हांगझू लेक और क्रूसिंग द ली रिवर गुइलिन देखने जा सकते हो। ये सभी जगह इतनी सुंदर है कि आपको लगेगा मानो भाई साहब आप धरती पर स्वर्ग की सैर करने आ गए हो। अगर आप चीन की सैर पर जाना चाहते हो तो यहाँ 50,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आराम से 1 हफ्ते का टूर प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, आपको इस वीडियो में चीन की कौन सी बात सबसे अनोखी और अलग लगी? ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आपसे हम विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।